चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े प्रॉब्लम सामाजिक असमता। सामाजिक असमता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, देखते हैं इस वीडियो में। सोशल इनइक्वालिटी, सामाजिक असमता जो हजारों सालों से चली आ रही है, जिसने अपनी जड़ें गहरी बना ली है, जो हमारे समाज को अंदर से खोखला करती जा रही है। इसीलिए हमें इसको क्योंकि ये दुनिया में हो रही बड़ी प्रॉब्लम्स जैसे कि क्राइम, लड़ाइयाँ, इकोनॉमिक डिस्टर्बेंसेस और मानवता का पतन का कारण भी बन सकती है, जो देश और दुनिया की ग्रोथ में बाधा बन जाती है, जो अंत में मानवता के लिए भी एक बड़ा खतरा है। इसलिए हमें इसको ख़त्म करना। हमने पिछले वीडियो में देखा कि सामाजिक असमानता की परिभाषा और उसके पीछे छुपे कारण क्या है, और जाना कि इसको बनाने वाला इंसान ही है, तो फिर हम इसको अंत भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि सामाजिक असमानता की जड़ें बहुत ही पुरानी है, तो उसको उखाड़ फेंकना भी काफ़ी मुश्किल हो सकता है। उसका मतलब ये नहीं कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। हाँ, इसमें समय जरूर लग सकता है। तो चलिए हमारे साथ एक ऐसे सफ़र पर मानवता को बचाए रखने में मदद करें, इंसानियत का भविष्य बदलने में हमारे साथीदार बने। तो कैसे कर सकते हैं हम ये सब? इसके लिए इसकी जड़ें, मतलब कि कारण जिसने असमानता को बनाया और बढ़ावा दिया, उस कारणों को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। शायद कुछ कारणों को ख़त्म नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्राकृतिक असमानता, जैसे कि लिंग एंड रंग ये भेद। असमानता को अगर हम असमानता ना गिन के लोगों को एक समान गिने और हमारे अंदर छिपी हुई मानसिकता को दूर करके सबको समान दर्जा दे, तो ये असमानता खत्म की जा सकती है। दूसरा प्रकार था सामाजिक असमानता, जिसको हमने बनाया है, और ये असमानता को हम एक साथ मिलकर धीरे धीरे करके अंत कर सकते हैं। असमानता के पीछे का सबसे बड़ा कारण कौन सा है? वो है हमारी मानसिकता, हमारी सोच, जो वक्त के साथ और छोटी होती गई और असमानता बढ़ती गई। लोगों के बीच का गैप और बढ़ता गया। हम जानते हैं कि यह असमानता हजारों सालों से बढ़ती आ रही है, जो लोगों की सोच को बदल के ही ख़त्म किया जा सकता है। और उसमें सिर्फ हम नहीं, बल्कि हमारा कानून, हमारी सरकार, इन तीनों को मिलके ही ये समस्या का समाधान लाना पड़ेगा। चलिए अब इसके उपाय को हम 3 स्तंभों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला, इंसानों की सोच को बदलना। दूसरा स्तंभ है आर्थिक, मतलब कि पैसों को सीमित लोगों के पास ना रखने देना। तीसरा है शिक्षा, न्याय और नीति में समान हक। बात करते हैं सबसे पहले स्तंभ की, लोगों की सोच को बदलना। ये थोड़ा सा असंभव सा दिखता है, लेकिन इसको किया जा सकता है। अगर आपको किसी के विचार, किसी की सोच को बदलना हो, तो आपको लोगों को उनकी सोच क्यों बदलनी है, उसके कारण परिणाम के साथ देने पड़ेंगे। मतलब कि जब लोग अपनी आंखों से परिणाम को देखेंगे, तब ही वो अपनी सोच बदलेंगे। जैसे कि लोग पहले सोचते थे कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है, लेकिन जब फिजिक्स ने बताया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, वो भी परिणामों के साथ, तब जाके लोगों ने माना और उनकी सोच बदली। इसी तरह हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि समानता सभी मनुष्यों का अधिकार है, और समानता से ही समान समाज की रचना होगी, जहाँ पर ना कोई बड़ा, ना छोटा, ना कोई पूंजीपति और ना ही कोई गरीब, जिससे भविष्य में हमें सुख, समृद्ध और शांत समाज को पा सकेंगे। और हम लोगों की सोच को कैसे बदलेंगे,
वो देखेंगे वीडियो के लास्ट में। दूसरा स्तंभ है आर्थिक समानता। ये है दूसरा सबसे बड़ा कारण। ये असमानता की आग में घी डालने का काम करती है। मतलब कि अगर हम इस कारण को ख़त्म कर दें तो हमने आधा काम कर दिया, आधी असमता ख़त्म हो गई समझो। तो आर्थिक असमानता को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? पहला है पूंजीवादियों को अपनी कमाई का 20% पैसा गरीबी को हटाने में उपयोग करना चाहिए। जैसे कि गरीब देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, कॉलेजेस बनाना और गाँवों में और गरीब देशों में टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना। दूसरा है सरकार ने टैक्स स्लैब बनाना। मतलब कि जो ज़्यादा कमाता है वो ज़्यादा टैक्स प्रोवाइड करेगा। और तीसरा है मिनिमम वेज। मतलब कि कोई भी काम करे तो उसको एक फिक्स अमाउंट जो मिनिमम वेज है वो मिलना ज़रूरी है। और ये करके हम आर्थिक असमानता को धीरे धीरे ख़त्म कर सकते हैं। अब चलते हैं सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट स्तंभ, जो है शिक्षा, न्याय और नीति। नेल्सन मंडेला ने कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल टूल टू चेंज द वर्ल्ड। मतलब कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा ही है जो सामाजिक समानता वाली दुनिया बना सकता है। लेकिन लोग बोलेंगे कि शिक्षा तो हजारों सालों से चली आ रही है, तो अब तक असमानता भी क्यों चली आ रही है? अब तक दुनिया में असमानता में कुछ फर्क क्यों नहीं पड़ा? तो उसका उत्तर है पुराने वर्षों में समाज में शिक्षा, न्याय और नीति में भी असमानता चली आ रही है। अर्थात लोगों के रंग, जाति और लिंग को ध्यान में रख के शिक्षा दी जाती थी, जो हर स्कूल और कॉलेज में अलग अलग थी। ये शिक्षा जो पहले से ही असमानता के पाए पर खड़ी हुई थी, वो कैसे असमानता को ख़त्म कर सकती है? इसीलिए हमें सभी स्कूल, कॉलेजेस और शिक्षा के स्तरों पे समान शिक्षा देनी होगी। बचपन से ही जैसे बच्चा स्कूल जाए तो उसके अंदर समानता की सोच दाखिल होनी चाहिए। ना ही कोई रंग, ना ही कोई जाति और ना ही कोई लिंग का भेद दिखना चाहिए। ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर सभी सरकारें और हम इसमें अपना हिस्सा दें तो ये बदल सकता है। हमें नए कानून, नए कायदे बनाने चाहिए, सभी शिक्षा स्थलों को गवर्नमेंट के सौंप देना चाहिए और सभी जगह पे शिक्षा का स्तर समान कर देना चाहिए। तो ये काम काफ़ी आसान हो सकता है। हम डिजिटल उपकरणों का भी उपयोग करके पिछड़ी जगहों और गांवों में भी समान शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। हमारे बड़े बड़े महात्मा जैसे कि विवेकानंद, महात्मा गांधी और आम्बेडकर ने भी शिक्षा को ही सबसे बड़ा हथियार माना है। और शायद इसी वजह से यूनेस्को ने अपने SDG 10 में शिक्षा को सबसे ऊपर रखा है। शिक्षा दो काम करेगी। एक तो वो बच्चों को पहले से ही समानता, समान अधिकार का गुण पैदा करेगी और दूसरा सबको अपने पैरों पे खड़ा होने में भी मदद करेगी। तो ये थे 3 स्तंभ जो असमानता को प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये 3 स्तंभों से ही हम, सरकार और देश मिलके असमानता के राक्षस को मार सकते हैं। एक और छोटी सी बात जो आप लोगों ने अपने आसपास देखी ही होगी, और वो है VIP कल्चर। आप लोगों को VIP बनाओगे, उनको अलग से सुविधा दोगे, तो वो समाज में असमानता को बढ़ावा देगी। इसीलिए कोई भी इंसान क्यों ना हो, उसको भी समान सेवाएं जैसे कि सरकारी अस्पताल, स्कूल और कॉलेज में ही सेवाएं लेनी होगी, जिससे लोगों की सोच के ऊपर काफ़ी गहरा असर पड़ेगा और वो समानता को ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगेंगे। ऐसा नहीं कि असमानता को ख़त्म करने का प्रयास नहीं किया जा रहा है या फिर लोगों की मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया। लोगों ने धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, जैसे कि भारत में जातिवाद, साउथ अफ्रीका में एपार्थाइड और अमेरिका में रंगभेद काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है।
दुनिया को बदलने के लिए हम सिर्फ सरकारों की नहीं, हर इंसान की सोच की जरूरत है। जब तक हम दूसरों के अपने बराबर नहीं मानेंगे, तब तक कोई नीति काम नहीं करेगी। समानता का अर्थ सबको एक जैसा बनाना नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने का अवसर देना है। सोच बदलो, बदलेगा समाज। धन्यवाद मेरी बातों को सुनने के लिए। हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्त्रियों के शोषण के ऊपर, जो हजारों सालों से स्त्रियों का शोषण होता आ रहा है, स्त्रियों को दबाया जा रहा है, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।